हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू टैक्स क्लब। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो हम कैसे करेंगे जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए कुछ प्री कंडीशंस होते हैं, लाइक आपका फाइल होना चाहिए। सर्विसेज के अंदर हम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के अंदर हमको यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये एक पेज ओपन होता है जहाँ पे 3 टैब है। ये सिंपल सा फॉर्म होता है, बेसिक डिटेल, कैंसिलेशन डिटेल एंड वेरिफिकेशन। बेसिक डिटेल्स के अंदर आपके जो एड्रेस है एंड जीएसटीएन का डिटेल है वो सब आ जाते हैं। देन फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस के लिए आपका अगर सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सेम एज एबव, या फिर आपका दूसरा एड्रेस देना है तो आप दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। तो फर्स्ट बेसिक डिटेल में यही है और ये डाल के आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो कैंसिलेशन डिटेल आपका पूछेगा, जिसके अंदर फर्स्ट आपको रीजन फॉर कैंसिलेशन डालना है। डिफरेंट रीजन से आपका कैंसिलेशन हो सकता है, लाइक चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, सीज टू लायबल टू पे टैक्स, डिसकंटिन्यूएंस, अदर, या फिर अमेलगमेशन की वजह से आपका बंद हो गया है, या फिर डेथ ऑफ प्रोप्राइटर है। तो वो केस में जो भी रीज़न है आपका वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन आपको कैंसिलेशन डेट डालना होएगा यहाँ पे कि कौन से डेट से आपका कैंसिलेशन इफेक्टिव होना है। देन जो लास्ट रिटर्न आपने फाइल किया उसका डिटेल्स आता है, क्योंकि लेटेस्ट रिटर्न आपका फाइल होना चाहिए कैंसिलेशन एप्लीकेशन के लिए। देन अगर आपका कोई स्टॉक्स है और उसके ऊपर आपका टैक्स बन रहा है पे करने को, तो वो उसकी लायबिलिटी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, कितना वैल्यू ऑफ स्टॉक है, देन उसके ऊपर जीएसटी कितना है वो यहाँ पे आपको शो करना पड़ता है। देन डिटेल ऑफ टैक्स पेड, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स भी है यहाँ पे। एंड ये सारे डिटेल्स है जो कि ऑटो पॉपुलेटेड होंगे। देन हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन थर्ड जो पेज है यहाँ पे वो है वेरिफिकेशन का, तो यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करके प्लेस डालेंगे। देन 2 तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आइदर थ्रू डीएससी डिजिटल सिग्नेचर से आप वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर ईवीसी से कर सकते हैं वेरीफाई। हम यहाँ पे ईवीसी से वेरीफाई। एक बार कैंसिलेशन एप्लीकेशन आप करने के बाद इसका अप्रूवल आएगा। अप्रूव अगर हो जाता है ये तो फिर आपको फाइनल रिटर्न सबमिट करना होता है, तभी आपका जो कैंसिलेशन है रजिस्ट्रेशन वो इफेक्टिव होता है। फाइनल रिटर्न GSTR 10, इसके अप्रूवल आने के बाद आप फाइनल रिटर्न सबमिट करेंगे तो आपका GST रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ OTP डाल के वैलिडेट जैसे ही करेंगे तो आपको ये मैसेज आता है, सक्सेस मैसेज, सिस्टम विल वेरीफाई एंड वैलिडेट द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड, आफ्टर द एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंट इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। सो विद इन 15 मिनट आपको इसका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, जो आपका रजिस्टर्ड मेल ID है एंड जो फ़ोन नंबर है उसके ऊपर। तो ये हमारा प्रोसेस था फॉर एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।